गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज जो है काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लो का कुछ पार्ट्स रह गया था जिसे मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था और वीडियो लेक्चर नहीं बनाया था, तो उसे डिस्कस कर लेते हैं। और वो पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छूटना नहीं चाहिए, इसलिए उसे भी हम कवर करते हैं। तो काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लो का एक वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे हम डाल चुके हैं, ये सेकंड है। तो कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था? तो काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लो में हम लोग एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी के तक पढ़ चुके थे। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा फॉर ए रोटेशनल फ्लो, रोटेशनल फ्लो तक पढ़ चुके थे, जिसके अंदर हमने ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई एंड ओमेगा जेड, ये तीन एंगुलर वेलोसिटी का डेरिवेशन करा दिया था और आपको बता भी दिया था। और उसमें इस तरह से जैसे ओमेगा जेड आपका आया था 1/2 डेल बी बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई। ये आपको याद करके रखना है, क्योंकि आपको तीनों डायमेंशंस ओमेगा एक्स ओमेगा वाई इतनी ज़्यादा याद करके नहीं रखनी, लेकिन ओमेगा जेड को याद करके रखना है। क्योंकि प्लेनर फ्लो जो है जो आपका एक्स 2D जो फ्लो है, 2D फ्लो या प्लेनर फ्लो में आपको जो है रोटेशनलिटी पता करने के लिए ओमेगा जेड इज इक्वल टू फाइंड आउट करना पड़ता। अगर ओमेगा जेड इज इक्वल टू 0 है तो ये फ्लो आपका रोटेशनल हो जाता है, और अगर ओमेगा जेड इज नॉट इक्वल टू 0 है तो 2D में ये रोटेशनल फ्लो हो जाता है, रोटेशनल फ्लो हो जाता है। ठीक है ना? तो इतना तो आप ओमेगा जेड याद करके रख सकते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट में भी आप याद करके रखें तो रोटेशनल फ्लो हो जाता है आपका। ठीक है, तो उस यहाँ तक पढ़ा दिया था। इसके आगे हम बात करते हैं वोर्टिसिटी की। तो ये भी मतलब एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपसे, यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और गेट वगैरह में भी इसका एक आध बार क्वेश्चन आया। 2013 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, आपको वेलोसिटी फील्ड दिया था और डायरेक्टली पूछ लिया था फाइंड आउट द वोर्टिसिटी ऑफ द फ्लो। डायरेक्ट आप वोर्टिसिटी निकालें, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी गेट में कई बार आया है, और आपके मतलब यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी ये पूछ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं वोर्टिसिटी है क्या। तो इट इज डिफाइंड एज द कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। तो वेलोसिटी वेक्टर का कर्ल निकालते हैं, तो हम जो हमें रिजल्ट मिलता है दैट इज कॉल्ड द वोर्टिसिटी। तो आप लोगों ने कर्ल वगैरह पढ़ा होगा, ये मैथमेटिक्स में आपने कर्ल और ग्रेडियंट दोनों पढ़ा होगा। तो वोर्टिसिटी आपकी क्या हो गई? कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर का कर्ल। तो जो आपका ये ऑपरेटर है जिससे आप कर्ल निकालते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है? डेल अपॉन डेल एक्स आई डेल अपॉन डेल वाई इंटू जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के यूनिट वेक्टर। ये भी अपने आप में एक वेक्टर है। और आपका जो वेलोसिटी वेक्टर है बी वेक्टर, ये आपका यू आई प्लस वी जे प्लस ओमेगा के यूनिट वेक्टर, ये भी आपका एक वेलोसिटी फील्ड है, जिसमें u वेलोसिटी x डायरेक्शन में है, b वेलोसिटी y डायरेक्शन में है, और w जो है स्मॉल w ये z डायरेक्शन में है। तो अगर आप कर्ल निकालते हैं किसी भी चीज का, कर्ल ऑफ समथिंग, तो आप मैट्रिक्स मेथड से ही निकालते हैं। आई जे के आपको एक वेक्टर ही मिलता है। तो डेल वाई डेल एक्स डेल वाई और डेल वाई डेल जेड और सॉरी यू वी और डब्ल्यू, तो ये आप मैट्रिक्स से निकाल सकते हैं, और ये आपका हो जाता है वोर्टिसिटी। तो ये आप नोट कर लें। ठीक है, आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल जेड यू वी के। अब इस मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेंगे तो आपको वोर्टिसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वोर्टिसिटी इन वाई डायरेक्शन, वोर्टिसिटी इन जेड डायरेक्शन मिल जाएगी। और आप फाइनली ये देखेंगे कि द वोर्टिसिटी इज ऑलवेज द वोर्टिसिटी इज आल्सो 2 टाइम्स द एंगुलर वेलोसिटी। तो जो आपका वोर्टिसिटी एक्स डायरेक्शन में है वो 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा एक्स आएगी, बाई डायरेक्शन में 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा जेड आएगी, जेड डायरेक्शन में 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा जेड आएगी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिन्हें आप याद कर लें। फॉर इरोटेशनल फ्लो वोर्टिसिटी 0। अगर आप किसी भी चीज का कोई आपको वेलोसिटी फील्ड दिया है और आप वोर्टिसिटी निकालते हैं मैट्रिक्स से और वो 0 आ जाती है, तो इसका मतलब फ्लो क्या है? और इरोटेशनल है, आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं वोर्टिसिटी इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम।
पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये कुछ कभी कभार दे देता है आर थीटा जेड के फॉर्म में, और उस कंडीशन में आपको वर्टिसिटी निकालनी पड़ती है, ठीक है ना। तो इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम we are working with three dimensions r theta z, so verticity is also three direction given by relation in term of b theta vr और bz, br b theta और bz के टर्म में आपको वर्टिसिटी मिलेगी। तो मैंने डायरेक्ट ये स्कैन करके डाल दिया अपने नोट्स से। तो देखो एप्सिलॉन जेड इज इक्वल टू क्या है, 1/r, एप्सिलॉन जेड इज इक्वल टू 1/r डेल बाई डेल आर, आर वी थीटा ब्रैकेट बंद माइनस डेल वी आर बाई डेल थीटा। तो आपका ये एप्सिलॉन आर हो, एप्सिलॉन जेड हो गया। 2D फ्लो के लिए ये बेटर है। तो एप्सिलॉन जेड इज इक्वल टू क्या है, 1/r डेल बाई डेल आर, आर इंटू वेलोसिटी इन थीटा डायरेक्शन, टेंजेंशियल डायरेक्शन माइनस डेल बी आर बाई डेल थीटा। ये आपका रेडियल डायरेक्शन में हो गया। रेडियल डायरेक्शन में एप्सिलॉन आर क्या हो गया, 1/r डेल वी जेड बाई डेल थीटा माइनस डेल यू थीटा बाई डेल जेड। और थीटा डायरेक्शन में क्या हो गया, डेल वी आर बाई डेल जेड माइनस डेल यू जेड बाई डेल आर। तो ये वर्टिसिटी आप याद कर लेंगे। अब इसका बेनिफिट कहाँ है वो आप देखो, कंपैरिजन ऑफ टू सर्कुलर फ्लो। मतलब हम दो सर्कुलर फ्लो, ये कभी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप ध्यान रख लेना। दो सर्कुलर फ्लो हैं, आप उनका कंपैरिजन कैसे करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी फ्लूइड कर्व पाथ पे मूव कर रहा है, कर्व पाथ में मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रोटेशनल फ्लो है। इट मे पॉसिबल इट इज ए रोटेशनल और इट इज ए इरोटेशनल फ्लो। ओके, तो हम देखेंगे कि कब रोटेशनल होगा कब इरोटेशनल होगा। तो नॉट, यहाँ लिखा है नॉट all flow with circular streamline are rotational flow. We consider the two incompressible steady two-dimensional flow, both of which have circular streamline and are in theta plane. तो हमने दो फ्लो लिए, एक तो ये फ्लो लिया, एक ये वाला लिया। तो पहला फ्लो क्या है, फ्लो विद सॉलिड बॉडी रोटेशन, ये पहला वाला फ्लो है। तो इसके अंदर क्या है, फ्लो इन सॉलिड बॉडी रोटेशन व्हेन वी आर इज इक्वल टू 0 एंड वी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनटू आर। अगर इस तरह का फ्लो है कि रेडियल वेलोसिटी वी आर इज इक्वल टू 0 है और टेंजेंशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा इनटू आर है, तो हम वॉर्टिसिटी निकाल के देखते हैं कि इसका रोटेशनलिटी क्या है। तो वॉर्टिसिटी का भी फॉर्मूला बताया था, 1/r एप्सिलॉन जेड याद रख सकते हैं, डेल बाई डेल आर, आर इंटू वी थीटा माइनस डेल वी आर बाई डेल थीटा। अब बी जेड तो ये आपका बी आर तो 0 है। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, बी थीटा इक्वल टू क्या है, आर इंटू ओमेगा। तो डेल बाई डेल आर, सॉरी 1/r डेल बाई डेल आर क्या बचा, यहाँ पे रखेंगे तो ओमेगा आर स्क्वायर। अगर इसे आगे और करेंगे तो ये आ जाएगा 2 ओमेगा इंटू आर, ठीक है, सॉरी, और ये आपका आर बचा है, आर से आर कट गया। तो आपकी वॉर्टिसिटी जेड डायरेक्शन कितने आई, 2 इंटू ओमेगा। या इसका मतलब ये हुआ ये फ्लो आपका रोटेशनल है, और किस वेलोसिटी से रोटेट करेगा, ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट करेगा, जिसकी वॉर्टिसिटी 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा होगी। लेकिन वहीं एक फ्लो और है जो दूसरा फ्लो आपका ये मैंने बताया ये वाला है, इसके बारे में देखते हैं। तो ये आपका दूसरा फ्लो है। इस फ्लो के अंदर जो आपकी रेडियल वेलोसिटी है वो 0 है, लेकिन जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो क्या है, कोई कांस्टेंट k डिवाइड बाई आर है, ठीक है। तो देखते हैं ओमेगा एप्सिलॉन जेड की वैल्यू क्या आती है। एप्सिलॉन जेड इज इक्वल टू आपका मैंने बताया 1/r डेल बाई डेल आर, आर इंटू बी थीटा माइनस डेल बी आर बाई डेल थीटा। तो ये तो आपका 0 हो गया। तो 1/r डेल बाई डेल आर, अब देखो r इंटू के डिवाइड बाई आर, इससे ये कैंसिल आउट। तो क्या बचा, 1/r डेल बाई डेल आर के, तो ये आपका 0 आ गया। तो इसका मतलब वॉर्टिसिटी आपकी 0 आ गई, यानी कि फ्लो कैसा है, फ्लो इज ये रोटेशनल। तो आज के बाद आपको ये बात रट लेनी है, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि अगर
कहीं पे आपको फ्लो इस तरह का मिले वी आर इज इक्वल टू जीरो, लेकिन टेंजेंशियल वेलोसिटी आपको ओमेगा इंटू आर यानी वी थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो ये रोटेशनल फ्लो हो जाएगा। लेकिन कहीं इस तरह से मिलता है वी आर इज इक्वल टू जीरो और वी थीटा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई आर, तो ये आपका नेचुरल जो फ्लो होता है यानी कि रोटेशनल फ्लो कहलाया जाता है, ये रोटेशनल फ्लो। आप इस चीज को एकदम दिमाग में बैठा लेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम मान रहा है तो मैंने लिखा भी है। So we see that the velocity in two times the angular velocity in solid body rotation, but for line vortex it is equal to zero, but both are represented the streamline। दोनों में स्ट्रीमलाइन शो करती है। एग्जिस्टेंस ऑफ फ्लो, इसके बाद हम बात करते हैं, ये अलग बात है, ठीक है, मेनली तो इतना ही है, इसके बाद हम आगे देखते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ फ्लो, तो फ्लो एग्जिस्ट कब करेगा, तो आप ये देखें, ए फ्लूइड बीइंग ए मटेरियल बॉडी मस्ट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन कोर्स ऑफ इट्स फ्लो, ठीक है। सो पॉसिबल फ्लो मस्ट सेटिस्फाई द कंटिन्यूटी इक्वेशन, इफ इट इज नॉट सेटिस्फाइंग द कंटिन्यूटी इक्वेशन देन इट इज नॉट पॉसिबल फ्लो। तो आपका एग्जिस्टेंस ऑफ फ्लो या पॉसिबल फ्लो नॉट पॉसिबल फ्लो में सिर्फ इतना होता है कि द माई इक्वेशन माई फ्लो सेटिस्फाई द कंटिन्यूटी इक्वेशन, देन द फ्लो इज पॉसिबल, अदरवाइज फ्लो इज नॉट पॉसिबल। तो जब भी कभी आपसे न्यूमेरिकल में पूछा जाए कि फ्लो पॉसिबल है या नहीं, तो आप कंटिन्यूटी इक्वेशन में वैल्यू रख के देखें, और अगर जो जीरो आती है तो आपका सेटिस्फाई कर रहा है तो आपका पॉसिबल है। और कंटिन्यूटी इक्वेशन आपकी क्या थी, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल बी बाई डेल वाई प्लस डेल ओमेगा बाई डेल जेड इज इक्वल टू जीरो, ये आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन थी जो आपको याद रखनी है, ठीक है ना। इसके बाद आता है पोटेंशियल फ्लो। इमेजिन दैट ए फंक्शन फाई एग्जिस्ट सच दैट its derivative any variable give the velocity in that direction, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कोई फाई हमारा पोटेंशियल फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव उस डायरेक्शन में होगा, वो वेलोसिटी को देता है, तो हम उसे वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन कहते हैं, जैसे डेल फाई बाई डेल एक्स। तो एक्स डायरेक्शन में मैंने डेरिवेटिव इसका देखा तो इट रिप्रेजेंट द वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। अगर मैं डेल फाई बाई डेल वाई निकालूं तो इट रिप्रेजेंट द वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। अगर डेल फाई बाई डेल जेड निकालूं, कोई इस तरह का कोई स्केलर फंक्शन है, तो हम वो कहेंगे कि ये पोटेंशियल फंक्शन है, ठीक है। तो इट एग्जिस्ट फॉर थ्री डायमेंशनल फ्लो, ये आप इंपोर्टेंट लाइनें याद कर लो, ये तीनों डायमेंशनल फ्लो के लिए एग्जिस्ट करता है। तो u इक्वल टू डेल फाई बाई डेल एक्स, v इक्वल डेल फाई बाई डेल एक्स, ओमेगा इक्वल टू डेल फाई बाई डेल जेड, सिंपल है। Where phi is called the velocity potential function and lines of constant potential function are termed as equipotential line। तो कांस्टेंट वेलोसिटी पोटेंशियल लाइन क्या होती हैं, एक कांस्टेंट वेलोसिटी पोटेंशियल लाइंस आर रिप्रेजेंटिंग द कांस्टेंट वेलोसिटी फंक्शन, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, और इन्हें हम इक्को पोटेंशियल लाइन भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएएस में कई बार क्वेश्चन भी आया है। एट स्टैग्नेशन पॉइंट एंड इन रोटेशनल फ्लो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्टैग्नेशन पॉइंट, कोई स्टैग्नेशन पॉइंट है, स्टैग्नेशन पॉइंट का मतलब है एक ऐसा पॉइंट किसी फ्लूइड में जहां पे वेलोसिटी आपकी जीरो हो, तो वहां पे आपकी वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा और रोटेशनल फ्लो में नहीं करेगा। द वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट फॉर स्टडी एंड स्टडी, दोनों ही फ्लो के लिए एग्जिस्ट करता है। तो फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर कोई, ये बाउंड्री लेयर आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिन अभी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा है, लेकिन जो गेट 8 की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों ने पढ़ा है। तो बाउंड्री लेयर थ्योरी में अगर कोई फ्लूइड किसी बाउंड्री के कांटेक्ट में आता है, किसी सॉलिड के कांटेक्ट में आता है, तो एक बाउंड्री फॉर्म हो जाती है, और ये बाउंड्री क्या करती है, फ्लो को डिवाइड करती है, ठीक है। ये बाउंड्री ये बताती है कि जो इस बाउंड्री के अंदर का फ्लो है दैट इज द रोटेशनल फ्लो और द विस्कस फ्लो, ये विस्कस फ्लो है और ये रोटेशनल फ्लो है, ठीक है। और बाउंड्री के बाहर का जो फ्लो है, यहाँ जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है दैट इज फार फ्रॉम द सॉलिड सरफेस, दैट फ्लो इज नॉन विस्कस, हम इसे मानते हैं नॉन विस्कस और इरोटेशनल फ्लो। हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो इस सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में आने की वजह से जिस बाउंड्री के अंदर का फ्लूइड है और इस सॉलिड के कांटेक्ट में है, यहाँ पे जो है वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर रही है ड्यू टू द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, और इस प्लेट के आ जाने से
यहाँ का फ्लो नॉन विस्कस हो गया। तो इस रीजन में फाई डज नॉट एग्जिस्ट। फाई एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे आपका फाई एग्जिस्ट करेगा, ये आप ध्यान रख लें। तो कभी कभार इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिए हैं कि बाउंड्री लेयर, आपको किसी सॉलिड बॉडी के आसपास का रीजन बाउंड्री लेयर में दिखा के पूछा फाई कहाँ एग्जिस्ट करेगा कहाँ नहीं करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, तो इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और इसमें क्या क्या पूछा जाता है एग्जाम में, और आपको किस तरह से कोई डेरिवेशन वगैरह आ जाए तो आपको करना है। तो देखते हैं इक्विपोटेंशियल लाइन। इक्विपोटेंशियल लाइन, अभी मैंने बताया इक्विपोटेंशियल लाइन के बारे में। तो इक्विपोटेंशियल लाइन क्या है? द लाइन ऑफ कांस्टेंट फाई। अगर किसी लाइन के अकॉर्डिंग फाई कांस्टेंट है तो हम कहेंगे वो इट इज द इक्विपोटेंशियल लाइन। तो मैंने अभी देखा था फाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। फाई जो है आप एक्स और वाई का फंक्शन होगा, दो वेरिएबल पर डिपेंड करेगा। तो डी फाई बराबर क्या हो गया? डेल फाई बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल फाई बाई डेल वाई इंटू डी वाई। तो यहां से देखते हैं, तो फॉर इक्विपोटेंशियल लाइन फाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो डी फाई इज इक्वल टू क्या हो गया? जीरो। तो जीरो इज इक्वल टू ये क्या है आपका? डेल फाई बाई डेल एक्स, ये हो जाएगा यू वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, डेल फाई बाई डेल वाई वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर मैं स्लोप निकालू इक्विपोटेंशियल लाइन का, तो माइनस यू इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू डी वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या हो गया? माइनस यू डिवाइड बाई वी। तो जो स्लोप हो गया इक्विपोटेंशियल लाइन का वो हो गया माइनस यू डिवाइड बाई वी। आप इसे याद करके रखेंगे। ठीक है, ये तो बात हो गई इक्विपोटेंशियल लाइन के स्लोप की, ठीक है। तो नीचे इफ द फ्लो इज पॉसिबल, मैंने पहले ही बताया था, इफ द फ्लो इज पॉसिबल, अगर फ्लो पॉसिबल है देन इट मस्ट सेटिस्फाइड द कंटिन्यूटी इक्वेशन। मैंने अभी आपको बताया कि अगर फ्लो पॉसिबल है तो वो कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन टू डायमेंशन में क्या है? डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल फी बाई डेल वाई इज इक्वल टू जीरो। हमारा u इज इक्वल टू क्या है? डेल फाइव बाई डेल एक्स। तो हमारा डेल यू बाई डेल एक्स क्या हो गया? डेल टू फाइव बाई डेल एक्स स्क्वायर। इसी तरह से डेल बी बाई डेल वाई क्या हो जाएगा? डेल टू फाइव बाई डेल वाई स्क्वायर। अगर इन दो वैल्यू को उठा के इसमें रखेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी? डेल टू फाइव बाई डेल एक्स स्क्वायर डेल टू फाइव बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये आपकी इक्वेशन क्या है? दिस इज द लाप्लास इक्वेशन। इससे ये सिद्ध होता है कि इफ फाई एग्जिस्ट कर रहा है तो फ्लो क्या है? इरोटेशनल है। हमें एक बात ये पता लगती है, अगर जो फाई लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, वैसे सेटिस्फाई कर रहा है, तो फ्लो क्या है? पॉसिबल भी है। तो अगर ये दोनों काम करने लगे तो इसका मतलब आपका फ्लो इरोटेशनल है और पॉसिबल फ्लो है। तो ये आपसे कभी कभार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है छोटी छोटी चीजें कि द फाई इज एग्जिस्ट it must satisfy the rotational flow, the flow must be rotational। पूछ लेगा if phi satisfied the Laplace equation then the flow is possible or not। इस तरह की चीजें आपसे पूछते रहेंगे वो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो आपकी मतलब रेडियल वेलोसिटी और टेंजेंशियल वेलोसिटी फाई के टर्म में, तो आप याद करके रखें रेडियल वेलोसिटी वी आर इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस डेल फाई बाई डेल आर रेडियल डायरेक्शन में
बी थीटा इज इक्वल टू माइनस डेल फाइव बाई डेल थीटा, और मैंने पहले आपको बताया जहाँ डेल थीटा हुआ 1 माइनस आर से जरूर मल्टीप्लाई कर लें। तो ये दो इक्वेशन है याद करने का तरीका, आप याद करके रखें। इसके बाद बात करते हैं स्ट्रीम फंक्शन की, ठीक है। इफ द फ्लो इज पॉसिबल देन इट सेटिस्फाइड द कंटिन्यू इक्वेशन, ठीक। द स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट ओनली फॉर 2D फ्लो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, केवल 2D फ्लो के लिए ही स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट करता है। तो हमारा जो डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई इक्वल टू 0 है। नाउ इफ द वैल्यू u is equal to del psi by del y, v is equal to del psi by del x, put in continuity equation, then equation is satisfied. Here psi is called the stream function. तो stream function जो है हमारा कहाँ से आया? stream function actually satisfied the continuity equation. तो अगर stream function कहीं पे भी एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब फ्लो पॉसिबल है। तो आप u को stream function के टर्म में याद करके रखें, डेल साई बाई डेल वाई, और b इज इक्वल टू माइनस डेल साई बाई डेल एक्स। यहाँ पे क्या है, साई का अगर एक्स की डायरेक्शन में डेरिवेटिव करोगे तो बाई डायरेक्शन की वेलोसिटी आएगी, और साई का अगर वाई डायरेक्शन में करोगे तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी आएगी, ठीक है ना। इट मीन्स इफ द फ्लो इज पॉसिबल देन स्ट्रीम फंक्शन इज ऑलवेज एग्जिस्ट एट एनी पॉइंट, आइदर द फ्लो इज रोटेशनल और इरोटेशनल, ठीक है। इट मीन्स इफ द फ्लो इज पॉसिबल देन स्ट्रीम फंक्शन ऑलवेज एग्जिस्ट एट एवरी पॉइंट, आइदर द फ्लो इज रोटेशनल और इरोटेशनल। तो ये आप याद करे रखें। इसके बाद रेडियल वेलोसिटी वी आर इज इक्वल टू डेल साई बाई डेल थीटा 1 बाई आर कर दिया। टेंजेंशियल वेलोसिटी वी थीटा माइनस डेल साई बाई डेल आर, तो ये याद करें आपको। अब मतलब जैसे आपने इक्विपोटेंशियल लाइन पढ़ी थी वैसे ही साई इज इक्वल टू कांस्टेंट कांस्टेंट स्ट्रीम फंक्शन लाइन। तो जैसे साई इज द फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो डी साई वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, डेल साई वाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल साई वाई डेल वाई इंटू डी वाई। अभी आपने पढ़ा है कि डेल डेल साई बाई डेल एक्स अगर आप रखेंगे तो क्या आएगा, माइनस बी, और डेल साई बाई डेल वाई रखेंगे तो आएगा यू। तो यहाँ वैल्यू उठा के रखें तो डी साई वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस बी इंटू डी एक्स प्लस यू इंटू डी वाई। बट इफ साई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो डी साई इज इक्वल टू 0 हो गया। तो वी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, यू इंटू डी वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, बी डिवाइड बाई यू, ठीक है ना। तो दिस इज द स्लोप, दिस इज द स्लोप ऑफ कांस्टेंट स्ट्रीम फंक्शन लाइन। तो आपने अभी निकाला था स्लोप एट इक्विपोटेंशियल लाइन, वो आपका आया था माइनस यू डिवाइड बाई वी। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे m1 m2 तो क्या आएगा, -1। इसका मतलब है कि इन इन दी पॉसिबल फ्लो द इक्विपोटेंशियल लाइन एंड कांस्टेंट in stream function line cut orthogonally to each other। तो दोनों ही लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर ही कट करेंगी। जैसे कोई ये आपका स्ट्रीम फंक्शन लाइन है, ये कांस्टेंट पोटेंशियल लाइन है, तो यहाँ जो एंगल होगा दैट इज द 90 डिग्री वो होता है, ठीक है ना। दिस इज द फाई इज इक्वल टू साई इज इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इज द फाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि स्ट्रीम लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन बोथ कट एट 90 डिग्री टू ईच अदर इन दी फ्लो फील्ड। तो ये आप याद करे रखें, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद हम एक चीज और देखेंगे अभी। अब देखते हैं, जैसे अगर जो साई एग्जिस्ट कर रहा है, अगर आपका स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब फ्लो पॉसिबल है।
अब फ्लो इरोटेशनल है तो इरोटेशनल होने की कंडीशन क्या है? इफ फ्लो इज इरोटेशनल, ओमेगा जेड इज इक्वल टू क्या होगा? 1/2 डेल बी बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0। अब हमारा u इज इक्वल टू क्या है? डेल साई बाई डेल वाई। तो डेल यू बाई डेल वाई क्या हो गया? डेल टू यू साई बाई डेल वाई स्क्वायर। इसी तरह से हमारा v इज इक्वल टू क्या है? हमारा जो v है दैट इज इक्वल टू माइनस डेल साई बाई डेल एक्स। तो डेल v बाई डेल एक्स क्या हो गया? माइनस डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर। अगर इन दोनों वैल्यू को उठा के यहाँ रखते हैं तो हमारी जो इक्वेशन आती है डेल साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई बाई डेल बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि ये कौन सी इक्वेशन अभी मैंने बताई थी? लाप्लास इक्वेशन। तो अगर जो स्ट्रीम फंक्शन satisfied the Laplace equation, then flow is irrotational। तो अब दो चीजें सामने निकल के आती हैं। पहली चीज क्या है? फर्स्ट चीज हमारी क्या है कि अगर जो आपका वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है, और दूसरा स्ट्रीम फंक्शन लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है, तो अगर जो वेलोसिटी पोटेंशियल सेटिस्फाइड कर रहा है तो फ्लो पॉसिबल होगा, और अगर जो स्ट्रीम फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है लाप्लास इक्वेशन तो फ्लो इरोटेशनल होगा। यानी कि दोनों अगर जो आपका वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन और स्ट्रीम फंक्शन दोनों ही लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने लगे तो इसका मतलब जो फ्लो होगा दैट इज पॉसिबल एंड इरोटेशनल। तो कई बार क्या है आईईएस के न्यूमेरिकल में उन्होंने फाई और साई की वैल्यू दे दी, ठीक है, और पूछा है फ्लो पॉसिबल है रोटेशनल है क्या, तो आप लाप्लास इक्वेशन से भी चेक कर सकते हैं, यू और वी निकालने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से भी आप चल सकते हैं, ठीक है ना।